हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन में बहुत काम आती हैं, आपकी समझदारी को भी बढ़ाती हैं, साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी न कभी हमें खरीदारी तो जरूर करनी पड़ती है और वहां पर भाव में कुछ तोल मोल भी करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम वो प्रोडक्ट लेकर घर आ जाते हैं, फिर हमें मालूम चलता है कि दुकानदार ने हमसे कुछ रुपए ज्यादा ले लिए और संकोच में हम दोबारा उसके पास जा भी नहीं पाते हैं। तो आज मैंने ऐसे ही 3 क्वेश्चंस लिए हैं कमेंट बॉक्स से आपके, जो कि अक्सर हमारे सामने आते हैं और वहां पर हमको उस समस्या को हल करना पड़ता है। तो इस संदर्भ में जो पहला कमेंट है वो है शहनवाज अली जी का, जिन्होंने कमेंट किया था। दूसरा कमेंट है, आपको साइड में दिख रहा होगा, दूसरा जो कमेंट है वो है गोपाल सिंह राजपुरोहित जी का, जिन्होंने कमेंट किया था, आपको साइड में दिख रहा होगा। और तीसरा जो कमेंट है वो है ऑफिशियल ललित मालवी जी का, जो कि आपको साइड में दिख रहा है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ही क्वेश्चनों को फुल डिस्कशन के साथ सॉल्व करना देखेंगे। और इसके साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम का जो है चुटकी बजाने से पहले उसका आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। एक है बिना कैलकुलेटर वाला, जबकि कैलकुलेटर ना हो तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा है कैलकुलेटर वाला कि आपके हाथ में मोबाइल हो तो मोबाइल से खट से आप जो है उसको 1 सेकंड के अंदर तुरंत आप उसका रुपीस निकाल सकते हैं। और ये दोनों ही ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला ट्रिक जो बिना कैलकुलेटर वाला है वो है भाव जो भी हो पीछे से खिसका दो। जी हाँ, भाव जो भी हो पीछे से खिसका दो। और दूसरा जो कैलकुलेटर वाला है, भाव कोई भी हो बस इसे लगा दो, भाव कोई भी हो बस इसे लगा दो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे अटपटे से ट्रिक है कि पीछे से लगा दो पीछे से खिसका दो, ये क्या है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर नॉर्मल वे में कोई चीजें होती रहती हैं, सामान्यतः कोई चीजें होती रहती हैं, तो उसको हमारा दिमाग नोटिस नहीं करता है, लेकिन जो चीजें थोड़ी अटपटी हो जाती हैं उसको हमारा दिमाग तुरंत नोटिस करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, सिंपली लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, तो वहां आपको रास्ते के कोई भी वाकये याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वहीं रास्ते में अगर आपको 2 लोगों के झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हों और एक ने दूसरे के सर में मारा, उसका सर फट गया, ये अचानक अटपटा हो गया आपके लिए, तो वो जब आप घर आ जाएंगे फिर भी आपको याद रहेगा। इसी तरह से ये भी वीडियो देखने के बाद भी आपको ये अटपटे से जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रहेंगे। वैसे हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम कैसे अपने दिमाग की एक्टिविटी को तेज कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूं। तो ये दोनों ही पावरफुल ट्रिक आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, जो पहला मैंने कमेंट से जो क्वेश्चन लिया है वो शहनवाज अली जी का है, और आप देख रहे होंगे साइड में आपको दिख रहा होगा। भाई, अगर 25 रुपए में कोई सामान 750 ग्राम आता है, अगर कोई सामान 25 रुपए में 750 ग्राम आता है, तो 1 किलो कितने रुपए का होगा? ये शहनवाज अली जी का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्व हम देखते हैं कि कैसे हम इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ समस्याओं को तो हम गणितीय रूप से हल करते हैं तो उस तरीके से सरल पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ समस्याओं को मोटी मोटा यानी यूं ही हम अगर ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वो हल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए मैं आपको ऐसे ही करना थोड़ा सिखा रहा हूं व्यवहारिक रूप से। तो देखिए, इससे पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है, 1 किलो के हम कितने भाग कर दे रहे हैं? 4 भाग। तो 1 किलो के जब बराबर 4 भाग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पाव। क्या बोलते हैं? पाव। तो ये देखिए, ये सब पाव है।
एक एक पाव, और एक किलो में इस तरह से कितने पाव होते हैं? 4 पाव होते हैं। 1 किलो में कितने पाव होते हैं? 4। ये तो हुआ हमारा जनरल नॉलेज। अब यहाँ पर अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो देखिए 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, अब 1000 ग्राम होता है। अब अगर हम इसको 4 भागों में अगर हम डिवाइड करें तो एक भाग में कितना आएगा? 250 ग्राम। एक भाग में कितना आएगा? 250 ग्राम एक भाग में आएगा। तो इस तरह से 1000 ग्राम 4 भागों में बट गया है, तो एक पाव में हुए हमारे 250 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? 25 रुपए में कोई सामान मिलता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, ये जो स्टार ट्रिक है यहाँ का, ये स्टार ट्रिक यही है, स्टार पॉइंट यहाँ का यही है। आपको समझना होगा कि अगर 1 किलो से कम की राशियां दी गई हैं तो आपको कहां पहुंचना है? आपको पहुंचना है 1 किलो तक। कहां पहुंचना है? आपको पहुंचना है 1 किलो तक। 1 किलो का तक पहुंचना है, इसका मतलब कहां पहुंचना है? आपको 1000 ग्राम तक। ठीक है, 1000 ग्राम तक आप पहुंचेंगे और आपको हर चीज का भाव तक निकाल पाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 25 रुपए में कोई सामान 750 ग्राम मिलता है। तो चलिए जी हम यहाँ पे 25 रुपए कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 25 रुपए में 750 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको पाव के हिसाब से देखें तो देखिए 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 3 पाव ये हुए। कितने हुए? 3 पाव हुए। अगर हम इसमें ये 1 पाव अगर हम और मिला दें, अगर हम ये इसमें 1 पाव, तो ये पूरा 1 किलो हो जाएगा, और 1 किलो का हमें रुपए भी निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा? जिस तरीके से इसको हमने 750 ग्राम को जो हमने बांटा है, ये 750 ग्राम का हमें दिया हुआ था यहाँ पर, तो देखिए यहाँ मैं आपको समझा रहा हूं तो ज्यादा समय लग रहा है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और है, यहाँ भी मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ। अब वो कमाल की बात ये है, समझने में जितना ज्यादा समय लगाएंगे, निकालने में उतनी तेजी से आप निकाल पाएंगे। फिर से मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, समझने में आप जितना आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, जब आपको निकालना होगा तो उतनी तेजी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इसका स्पष्ट एक फिगर रहेगा, आपको अच्छे से चूंकि समझ में आया है, इसलिए जल्दबाजी में नहीं समझिए, एकदम आहिस्ता आहिस्ता आराम से समझिए। तो देखिए यहाँ पर 750 ग्राम है और 25 रुपए है मेरे पास। तो देखिए अब ये 1 का भाव हमें निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस 25 रुपए को बांट ले रहे हैं। हम इस 25 रुपए को क्या कर ले रहे हैं? बांट ले रहे हैं। तो ये 25 रुपए है, चलिए हम इसको बांट ले रहे हैं। तो देखिए 25 में से हम 1 निकाल दे रहे हैं, 25 में से हम 1 रुपए क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। अब 25 में से 1 रुपए माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 24। अब 24 को हम आसानी से बांट सकते हैं, 8 3 का 24, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 1 का 8, 8 रुपए, 8 रुपए और 8 रुपए। तो देखिए ये हमारे बढ़ गए, 8 3 का 24 रुपए हो गए। लेकिन ये जो 1 रुपए मैंने निकाले थे ये अभी बचे हुए हैं। तो आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और 100 पैसे को भी अगर 3 भागों में बांटेंगे तो ये करीब 33 पैसे आएंगे। कितने आएंगे? 33 पैसे, 33 पैसे, इस तरह से आपको आएंगे। तो अब आपको क्या करना है? तो देखिए जब ये 1 पाव का आपको पता चल गया और चौथा वाला पाव निकालना है तो इसका भी तो भाव वही होगा, 8 रुपए 33 पैसे, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर जब 1 ठो और हम 250 ग्राम अगर हम निकाल पाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1 किलो। क्या हो जाएगा? 1 किलो। तो देखिए यहाँ पर इसको हम निकाल अगर चुके हैं तो ये हो गया टोटल मिला के 1000 ग्राम, जो कि होता है 1 किलो। क्या होता है? 1 किलो। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इन्हें आपस में ऐड करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर 8 रुपए है, तो देखिए 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। टोटल अगर 8 के हिसाब से इसके कितने हो गए 32। तो चलिए हम इसको रुपए पैसे में लिख दे रहे हैं दशमलव में, ताकि हमें पैसे और रुपए अलग अलग आ जाए। इधर वाला रुपए में होगा और इधर वाला पैसे में होगा। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 32 रुपए हमारे ऐसे हो गए। अब हमें 33 पैसों को भी 4 बार जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 का मिलाकर हमने 1 रुपए को 3 भाग में बांटा था, तो 33 लगभग आया था। तो अब इन तीनों को मिलाएंगे तो 1 रुपए हो जाएगा और 33 पैसे ये भी, तो 1 रुपए 33 पैसे। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम 1 रुपए लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 33। तो इस तरह से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 रुपए 33 पैसे। ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 1 किलो का मूल्य होगा। आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि इसी तरह का मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए कि 34 रुपए का कोई सामान 750 ग्राम मिलता है। कितना मिलता है? 750 ग्राम। तो 1 किलो वो कितने का मिलेगा? अब जल्दी से ऐसे ही कैलकुलेशन करिए, 1 किलो कितने का मिलेगा। तो देखिए फिर से आप यहाँ समझ लो, आप यहाँ पर 1 निकाल दीजिए, 1 निकाल दिए, आपका बचा 33 रुपए। 33 को तुरंत अपने माइंड में 3 भाग में बांटिए, 11 तिया 33। अब 11 तिया 33 हो गया। अब यहाँ जो 1 रुपए आपने बांटा था उसको भी 3 भाग में बांट दीजिए, तो 1 रुपए में 100 पैसे, मतलब 33 पैसे लगभग आएंगे। 33 और ये क्या होगा? पैसे। तो देखिए तुरंत से 1 पाव का भाव आपको मिल गया, कितना? 11 रुपए 33 पैसे। अब आपको चाहिए 1 किलो का। 1 किलो का मतलब कितना? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम के लिए 1 ठो और पाव इसमें मिलाना पड़ेगा, मतलब 11 रुपए 33 पैसे आपको और इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए हम सबको ऐड करते हैं। देखिए 11 चौका 11 की 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 44 रुपए। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, इधर रुपए हो जाएंगे, इधर पैसे। तो ये देखिए हो गए 44 रुपए। अब 33 पैसे में 4 बार ऐड करने हैं, तो 3 बार का तो 1 रुपए हो गया, क्योंकि ये 1 रुपए हमने 33 पैसे बांटा था। और 33 पैसे ये यहाँ 1, यहाँ 33 रखेंगे, ये हो जाएंगे आपको जब ऐड करेंगे तो यहाँ 33 और यहाँ 4 और 1 5, ये इसका मतलब 45 रुपए 33 पैसे। तो देखिए अभी मैंने बताया तो थोड़ा सा आपको समय लगा, लेकिन आप इसको अपने से कुछ क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, आप बहुत जल्दी कर लेंगे। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है गोपाल सिंह राजपुरोहित जी का, और उनका क्वेश्चन ये है कि अगर 200 ग्राम खवे के 40 रुपए देते हैं, अगर 200 ग्राम खवे के 40 रुपए देते हैं तो 170 ग्राम खवे के कितने रुपए देने होंगे? और आप इसका हल कैसे निकाला वो भी बताइए, कमेंट आप दिख रहा होगा आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार पॉइंट मैंने पिछले में बताया था आपको, वो क्या बताया था कि देखिए हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 1 किलो के पास, और 1 किलो के पास जाना है मतलब कहाँ जाना है? 1000 ग्राम के पास। जब हम 1000 ग्राम का मूल्य जान लेंगे तो कोई भी हम हिसाब आसानी से लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, कितने रुपए का है जी? 40 रुपए का। 200 ग्राम कितने रुपए का है? 40 रुपए का। हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है 1000 ग्राम तक। तो हमें अपने दिमाग से ये सोचना पड़ेगा कि हम इसमें कितना इसका गुना करें कि हम 1000 पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए 200 ग्राम में जब हम 5 का गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 पंजे 10, यानी कि 1000 ग्राम हमको मिल जाएगा। और 1000 ग्राम मिल जाएगा तो इसका अगर हम रुपए निकालना चाहें तो 40 में हमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 का, और 4 पंजे 20 और 1 जीरो, इसका 200 रुपए। इसका मतलब जो हमारा ये जो प्रोडक्ट जो कोई भी है तो वो 200 रुपए का 1000 ग्राम है, यानी कि 1 किलो है। कितना है? 1 किलो है। अब देखिए जब हम इतना कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको वो दोनों ट्रिक बता रहा हूं
बिना कैलकुलेटर वाला और कैलकुलेटर वाला। तो देखिए ट्रिक 1 पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं सब्जी वाले के हिसाब में, लेकिन वहां मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में बताया था। यहाँ पर वही ट्रिक है, थोड़ा और आसान तरीके से है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक 1 में क्या है, ट्रिक 1 में ऐसे है कि देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है 200 रुपए मूल्य है किसका, 1000 का। हमें 170 का चाहिए, हमें 170 का चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक आप समझिए कि कैसे आप इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, पीछे से एक अंक दशमलव खिसकाना होता है आपको, पीछे से एक अंक दशमलव क्या होता है, खिसकाना होता है। कहाँ, आगे दशमलव आपको कहाँ खिसकाना है, आगे, और यहाँ से एक एक जीरो कम करते चले जाना है। तो देखिए ये 1000 ग्राम का मूल्य 200 रुपए हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं 100 ग्राम का मूल्य, 100 ग्राम का मूल्य, तो देखिए ये दशमलव इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपए। कितना हो जाएगा, 20 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक और जीरो आप हटाओगे तो यहाँ पर 10 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक और जीरो इधर आप खिसकाओ तो ये 2 के बगल में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 रुपए। अगर यहाँ आपको 1 ग्राम का मूल्य चाहिए, किसका चाहिए, 1 ग्राम का मूल्य चाहिए, तो एक और खिसकाओ, ये हो जाएगा 0.20, यानी कि 20 पैसे। क्यों, क्योंकि देखिए दशमलव उधर वाला पैसे में है और इधर वाला रुपए में है। अब देखिए यही आपके लिए ट्रिक था मेरा, इससे आप कोई भी अनुमान लगा सकते हो। आपको 170 ग्राम का चाहिए, कोई बात नहीं है। देखिए 100 ग्राम का आप ले लो, देखो 100 ग्राम का मूल्य कितना है, 100 ग्राम का मूल्य कितना है, 100 ग्राम का है आपका कितना, 20 रुपए, 20 रुपए है, ठीक है। अच्छा जी, ये इधर रुपए इधर पैसे, 100 ग्राम का 20 रुपए। अब देखिए 10 ग्राम का कितना है, 2 रुपए। अब जब 10 ग्राम का 2 रुपए तो हमें 170 ग्राम का चाहिए ना, तो 10 ग्राम का जब 2 रुपए तो 70 ग्राम का कितना, 7 गुना 10 सते 70, 2 सते 14, तो यहाँ 70 ग्राम का कितना हो जाएगा, 70 ग्राम का हो जाएगा 14 रुपए। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 170 ग्राम का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और 3, ये देखिए 34 रुपए का हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ स्टार पॉइंट में आपको बताया था, यहाँ पर आपने 1000 का निकाल लिया, और जब 1000 का निकाल लेंगे तो इस तरह से ये आप 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, इनका भी निकाल सकते हैं। और इनका जब आप निकाल लेंगे तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो ट्रिक 1 उम्मीद है समझ आया होगा। अब आइए देखिए कैलकुलेटर का हिसाब। ट्रिक 2 कैलकुलेटर से हम कैसे करते हैं, कैलकुलेटर का जो हिसाब है या जो एंट्री है वो क्या है। देखिए कैलकुलेटर की एंट्री में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रति केजी भाव आप उसमें एंटर करेंगे, प्रति केजी भाव। सबसे पहले उसमें क्या एंटर करेंगे, प्रति केजी भाव, फिर आपको भाग का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, भाग का, और उसको कितना भाग करना है, 1000 भाग करना है। क्यों, क्योंकि प्रति केजी है तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम अपने भाव को ही 1000 भागों में बांट ले रहे हैं, तो ये 1 ग्राम का आ गया। ये क्या, किसका आ गया, 1 ग्राम का। अब ये जितना भी आएगा इसमें हमें गुणा करना है, जितना हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए, जितने ग्राम, या वांछित, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, वांछित ग्राम, यानी जितने ग्राम का आपको यहाँ मूल्य चाहिए वो ग्राम यहाँ आप गुणा कर लीजिए, और यहाँ आपको वांछित मूल्य मिल जाएगा, यानी जितने ग्राम का आपको मूल्य चाहिए वो मूल्य यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं मोबाइल ले रहा हूँ, और आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम मोबाइल में एंटर करेंगे प्रति केजी भाव, जो कि हम लोगों ने कितना निकाला है, 200 रुपए। कितना निकाला है, 200 रुपए। तो 200 रुपए निकाला है तो 200 रुपए एंटर करते हैं, भाग 1000, तो 1000 हम एंटर करते हैं। इसके बाद 1000 एंटर करने के बाद हमें कितने ग्राम का चाहिए, 170 ग्राम का, गुणे 170। तो यहाँ पे जब आप उसमें एंटर करेंगे, आप जो है देखिए यहाँ पे एंटर भी हुआ है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, प्रति केजी भाव कितना है, 200 रुपया। इसमें भाग किसका करना है, 1000 का,
और इसमें गुणा कितने का करना है जी, 170 ग्राम हमें चाहिए, तो 170 ग्राम। तो जो हमारा फाइनल जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? जी हाँ फ्रेंड्स, और तीसरा जो कमेंट है वो है ऑफिशियल ललित मालवी जी का, जो कि क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। तो अब जब आपको ट्रिक, दोनों पावरफुल ट्रिक पता हो गए हैं, तो आप इसको ऐसे ही चुटकियों में निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आइए देखते हैं। यहाँ पर ट्रिक 1 से भी इसको करेंगे और ट्रिक 2 से भी हम इसको करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 केजी गेहूं का मूल्य 12 रुपए है। तो समझिए 1 केजी का मतलब कितना हुआ, 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 12 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर अगर हम 100 ग्राम का मूल्य आपसे पूछे, तो जो मैंने ट्रिक बताया था, पीछे से खिसका दो, भाव चाहे जो हो पीछे से खिसका दो। तो यहाँ पे आप इसका बताओगे कितना, तो देखिए जब दशमलव इधर लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये इस तरह से, कितना हो जाएगा, ये रुपए है और इधर क्या है, पैसे। तो 1 रुपए 20 पैसे हो गए। कितने हो गए, 1 रुपए 20 पैसे, और 150 ग्राम का पूछ रहा है। तो सिंपली आप देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब 100 ग्राम है 1 रुपए 20 पैसे का, तो 50 ग्राम कितने का होगा? अरे भाई आधा आधा कर दो, 1 रुपए 20 पैसे का आधा करोगे तो 60 पैसे आपके आएंगे, और फिर दोनों को ऐड कर दोगे आप तो 150 ग्राम का मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 रुपया 80 पैसा, यही मिलेगा। इधर रुपए होते हैं, इधर पैसे होते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही कम समय में तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम है तब तो बहुत आसान है। बस जो भी भाव है पीछे से खिसका दीजिए 1 अंक आगे, और वो हो जाएगा 100 ग्राम का। उसके हिसाब से फिर जितने का भी निकालना है हम निकाल लेंगे। अब ट्रिक 2 क्या है? ट्रिक 2 में यही था, कैलकुलेटर की एंट्री थी ट्रिक 2 में, प्रति केजी। देखिए यहाँ क्या था, प्रति केजी भाव। यहाँ प्रति केजी भाव आपको एंटर करना है, उसमें आपको भाग का चिन्ह लगाकर 1000 से भाग करना है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह से 1 ग्राम का निकल जाएगा। अब जितना आएगा इसमें हमें जितने ग्राम का हमको चाहिए, वो ग्राम हम यहाँ गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो भाव है कितना है, 12 रुपए। भाग का चिन्ह लगाएंगे हम, और यहाँ पर 1000, और फिर इसमें किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। तो ये आप कोष्टक नहीं भी लगाओगे तो भी आपका आंसर आएगा। 150 ग्राम का आपको चाहिए तो 150 ग्राम का। तो देखिए ये वाला जो ट्रिक है, ये कहीं पर भी आपको किलो का ही भाव बताया जाता है। तो इस तरह से आपको जितने भी ग्राम का चाहिए यहाँ पर रखकर इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। तो जो आपका आंसर 1.8 लिखकर आ रहा होगा, तो देखिए दशमलव के बाद ये इसके 0 छिपा रहता है, ये रुपए होता है, और ये क्या होता है, पैसे। 1 रुपए 80 पैसे, ये आपका आंसर आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं हर कमेंट की रिप्लाई करता हूँ। हर बार आकर वीडियो को देखने के लिए, अपना लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।